अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा बुखारी है, वल्द सैयद साजिद हुसैन बुखारी। मैं महमूदाबाद का रिहायशी हूँ। 2 दिन पहले आपको पता होगा कि वकला ने जो एहतजाज किया था काला पुल के ऊपर और महमूदाबाद के अंदर, उसकी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। उसकी हकीकत ये है कि FIR जो मेरे ऊपर हुई थी वो मेरी ही गाड़ी की चोरी की मेरे ऊपर ही FIR की गई है। महमूदाबाद थाने के अंदर झूठे इल्ज़ामात सारे लगाए गए हैं। मेरी गाड़ी मैंने अब्दुर्रहमान गुलशन इकबाल के अंदर रिहायशी है, करीम रेजिडेंसी के अंदर, उसको मैंने रेंट के ऊपर दी थी, जिसका रेंटल एग्रीमेंट सारा मेरे पास मौजूद है, उसका ओरिजिनल पासपोर्ट मेरे पास मौजूद है, उसका 2,40,000 का चेक ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है, सारी चीज़ें। अब्दुर्रहमान का चेक मेरे पास मौजूद था। चेक क्लियर ना होने की वजह से मैंने अब्दुर्रहमान से कॉन्टैक्ट किया। वो रोज़ आजकल मुझे करता रहा। आजकल के बाद जो उसका जब उसने मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया अब्दुर्रहमान ने, मैं ट्रैकर की मदद से उसके घर पर पहुंचा, करीम रेजिडेंसी में, जहाँ वो रिहायशी थे जगह। मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ मुझे गार्डों ने अंदर जाने नहीं दिया। गार्डों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं गुलशन इकबाल थाना है, मैं वहाँ गया। एडवोकेट साहब से मेरी मुलाकात हुई। एडवोकेट साहब ने मुझसे कहा कि आपका सिविलियन केस है, आप जाके खुद डील करें, अपनी गाड़ी उठा के चले हैं, आप गाड़ी के मालिक हैं। मैं अपनी गाड़ी के पास जैसे पहुंचा, वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई एडवोकेट अब्दुल फतेह चांडियो और एडवोकेट जाकिर बलोच से। उन लोगों ने बोला कि ये गाड़ी हमने 10 लाख रुपए की मद के अंदर ली हुई है बंदे से, हमारा मसला क्लियर होगा, ये गाड़ी हमारी है। मैंने बोला ये गाड़ी मैंने रेंट पे दी। उस वक्त मैंने इनको सारी अपनी तफसील बताई। इन लोगों ने कहा आपको हम गाड़ी नहीं देंगे, आप जो करना है आप कर लें। मैंने उसी वक्त गुलशन इकबाल के अंदर 13D में 15 की मोबाइल वहाँ पर आई। हम लोगों ने गाड़ी गुलशन थाने के अंदर पहुँचाई। कि जब गुलशन थाने पहुंचे तो SHO साहब ने हम दोनों की बातें सुनने के बाद कहा कि कल आप थाने के अंदर जो जिसके पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के, वो लेके आए और अपनी गाड़ी ले जाए। मैंने कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जब वहाँ पहुंचा, SHO साहब से मेरी मुलाकात हुई। SHO साहब ने मुझसे कहा कि गाड़ी 550 के अंदर बंद करेंगे, गाड़ी का जो भी असली मालिक होगा वो कोर्ट से जाके गाड़ी ले लेगा। मैंने बोला ठीक है सर, मैं गाड़ी का ओरिजिनल मालिक हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अभी हाजिर भी हैं, आप बंद कर दें, मैं कोर्ट से गाड़ी ले लूँगा। जब मैं कोर्ट गया, अपने केस साइन किया, मैंने नेक्स्ट डे मैंने सारी जो वेरिफिकेशन होती है एक्साइज की, सारी वेरिफिकेशन वगैरह करा के जब मेरी गाड़ी का रिलीज ऑर्डर मुझे मिलना था तो इन वकीलों ने रिलीज ऑर्डर नहीं होने दिया। वहाँ पर जज के पास ये लोग पहुँच जाते थे, ये बहुत सारा झुंड लेके अपना 15-20 वकील, और ये वहाँ पे नहीं होने देते थे। एक दिन डिले हुआ, नेक्स्ट डे डिले हुआ। उसके बाद जब मुझे ऑर्डर मिलना था, रिलीज ऑर्डर गाड़ी का, उस वक्त ये सारे वकीलों ने मुझे जज के कमरे के बाहर से मारते हुए मेरा हाथ, अब्दुल फतेह चांडियो एडवोकेट और जाकिर बलोच ने, दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा। बाकी इनके जितने भी साथी थे 15-20, ये लोग मुझे मारते हुए वहाँ से सीढ़ियाँ उतारी, ईस्ट के अंदर 17 नंबर कमरे के बाहर से मुझे लिया, नीचे मारते हुए कैंटीन की तरफ लेके गए, वहाँ से थाने के अंदर लेके गए, सिटी थाने में। वहाँ मुझे पुलिस की निगरानी के अंदर पुलिस वाले सारे मौजूद थे, मुझे वहाँ इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे अपने आप को काफ़ी बचाने की कोशिश की, मगर मैं अकेला था, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया। लॉकअप के अंदर मुझे मारते रहे। मेरे मोबाइल वगैरह अब्दुल फतेह चांडियो ने ऊपर जज के कमरे के बाहर ही छीन लिया था मेरे से सब कुछ। मेरा मोबाइल मुझे सिर्फ इसलिए दिया गया कि भाई आप कॉल करें और गाड़ी यहाँ पे मंगाएं। सिटी कोर्ट थाने के अंदर गाड़ी मेरी मंगाई गई। वहाँ पे मैंने इनको अपनी गाड़ी दी। इन लोगों ने बोला गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी जब तक जिस बंदे से हमारा मसला नहीं है वो नहीं आता, हम आपको गाड़ी नहीं देंगे। मैं वहाँ से अपने घर की तरफ जैसे निकला, मैंने गाड़ी का ट्रैकर देखा, ट्रैकर का गाड़ी इग्निशन हुआ और ये कोर्ट से बाहर लेके गए। सदर के अंदर द स्मार्ट स्कूल कैंपस 2 है, उसके अंदर लास्ट लोकेट मेरी गाड़ी की थी, वहाँ पे मेरा गाड़ी का ट्रैकर काटा गया। इन वकीलों ने मेरी गाड़ी का उसी टाइम ट्रैकर काट लिया। 22 अक्टूबर को ये गाड़ी मेरी महमूदाबाद में मुझे दिखी। मैं होटल पे बैठा हुआ था महमूदाबाद गेट पे, ताज मस्जिद के सामने। वहाँ से मेरी गाड़ी गुजरती हुई गई। मैं हैरान हो गया अपनी गाड़ी देख के। 22 अक्टूबर 2024 को ये गाड़ी का मैंने फौरन अपनी बाइक से स्टार्ट करके गाड़ी का पीछा किया। मैंने मास्टर बिरयानी के बिल्कुल अपोजिट जाके मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, जिसमें से कुछ लोग उतर के बिल्डिंग के अंदर चले गए। मैं बाइक साइड पे लगा के उनको देखता रहा। एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं जैसी गाड़ी के पास गया, उस शख्स से मैंने सलाम किया। उसने फौरन कॉल करके ऊपर से लड़कों को बुलाया। जैसी लड़के नीचे आए, उसके ना अब्दुल फतेह चांडियो और जो दूसरे उनके वकील दोस्त थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई और वकील उनके साथ थे। और ये सारे झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए कि मैं वहाँ पे असला लेके गया या मेरे दोस्त मौजूद थे। मेरा इलाका ऐसा है, वहाँ पे बारबेक्यू वाले, मास्टर बिरयानी, सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। मैं इलाका मकीन हूँ, वहाँ का बचपन से वहीं पैदा हुआ हूँ। मेरी गाड़ी के बारे में भी 3 साल से मेरे पास है, तो मेरे पूरे इलाके को पता है ये गाड़ी मेरी है। वहाँ पे सारे लोग जब इकट्ठा हो गए, मैंने उनको बताया कि ये गाड़ी ऐसे मेरे से कोर्ट में ली गई थी और ट्रैकर काट दी है, ये गाड़ी मेरी इन बंदों ने जब्त कर ली अपने पास। मैंने उनसे वहाँ रिक्वेस्ट की, इलाका मकीनों ने उनको समझाने की, मगर वो बदतमीजी करता रहा, सबके साथ जिद करता रहा, मेरे को धक्के देता रहा अब्दुल फतेह चांडियो एडवोकेट कि ये गाड़ी मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने उनको कहा कि देखो गाड़ी में लाजमी लेके जाऊंगा। मुझे अब्दुल फतेह चांडियो ने गाड़ी में नहीं बैठने दिया, मेरे को बार बार खींच के धक्के देके हटाता रहा। मेरा एक दोस्त गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने उसको बोला तुम गाड़ी लेके यहाँ से निकलो। वो अपनी मेरी गाड़ी लेके वहाँ से चले गए। मैं दूसरी बाइक के ऊपर बैठ के, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं वहाँ बाइक पे बैठ के निकल गया। अब्दुल फतेह चांडियो हर एक बंदे से बदतमीजी कर रहा था वहाँ पर। इलाका मकीनों के साथ उसकी बदतमीजी हुई। क्या बात हुई, ये वहाँ पे खुद लोगों के साथ लड़ा है। मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था।
अब्दुल फतेह चांडियो खुद लोगों के साथ लड़ता रहा वहां पर, उसके बाद सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया। मेरे पास वीडियो है, इलाका मकीन है, वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं वहां असले के साथ आया, लोगों के साथ आया, मैं अकेला वहां पे मौजूद था। आप देखें अब्दुल फतेह चांडियो मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई एक बंदा भी ऐसा हाथ नहीं उठा रहा है इसके ऊपर, ना कोई बात कर रहा है। वो अगर मुझे धक्का दे रहा है तो कोई तीसरा बंदा नहीं, सारे इलाके के बच्चे लड़के लोग खड़े होकर खाली देख रहे हैं तमाशा कि ये हो क्या रहा है। इल्जाम लगाए गए, जबकि अब्दुल फतेह चांडियो भी खुद मौजूद नहीं था गाड़ी में। एक शख्स मौजूद था जिसने अब्दुल फतेह चांडियो को ऊपर से बुलाया था। फैमिली इसकी कोई मौजूद नहीं थी। झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है, मेरे ऊपर असले का झूठा इल्जाम लगाया गया है कि मैं असला लेके वहां पे आया, इसकी फैमिली वहां मौजूद थी। सारे FIR के अंदर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं सब झूठे इल्जाम हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इस FIR के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये ब्लैकमेल करना इसका काम है, ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा मेरी गाड़ी हासिल करने के लिए और अब खुद चलाने के लिए। मेरी दरख्वास्त है CM साहब से, वजीर दाखिला से, वजीर कानून से, हमारे हल्के के मिनिस्टर सईद गनी साहब से, और जितने भी पाकिस्तान बार काउंसिल हो गए, कराची बार काउंसिल हो गए, सिंध बार काउंसिल हो गए, इन सब से, DIG साहब से, IG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये FIR अगर मेरे ऊपर गलत साबित हुई तो अब्दुल फतेह चांडियो और उस तरह के वोकला जो वोकला बरादरी की बदनामी का सबब बनते हैं और कराची की शहरियों का मुश्किलात का सबब बनते हैं, इस तरह के वकीलों का लाइसेंस हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। मेरी गुजारिश है कराची के शहरियों से और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से और जर्नलिस्ट से, वॉइस ऑफ कराची से, वॉइस ऑफ पाकिस्तान से, टाइम ऑफ कराची से, ये तमाम पेजों से, ह्यूमन राइट्स ऑफ एक्टिविस्ट हो गया, सिविलियन सोसाइटी के दोस्त हो गए, इन तमाम पेजेस वालों से गुजारिश है जिस तरह ये वकीलों की झूठी आवाज़ को बुलंद किया गया उस तरह मेरी भी आवाज़ को बुलंद किया जाए, मेरी सच्चाई दुनिया के सामने दिखाई जाए। जिस तरह इन वकीलों की